दोस्तों, जो पोजीशन आज पीएम मोदी की इस देश में है, वही पोजीशन इंदिरा गांधी की सन 1984 में थी। अब इतने पावरफुल पर्सन को अगर जान से मार दिया जाए तो आप सोच ही सकते हैं कि भारत देश में उस समय कैसा माहौल रहा होगा। इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता था, उन्होंने एक दिन पब्लिक रैली में ऐसी स्पीच दी कि मैं अगर कल ही मर जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैंने जितने काम अपनी जिंदगी में करने थे वो मैं कर चुकी हूँ। और ये बात थोड़ी अजीब है कि उसके कुछ दिन बाद ही इंदिरा गांधी के अपने ही 2 बॉडीगार्ड्स द्वारा उन्हें 30 गोलियां मारी गईं। अब ऐसा कैसे हुआ और उसके बाद भारत में क्या माहौल था? इंदिरा गांधी को मारने वाले बॉडीगार्ड्स कौन थे? और सबसे बड़ी बात कि इंदिरा गांधी ने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी? आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं 31 अक्टूबर 1984 के सुबह की 6 बजे की, जब इंदिरा गांधी सोकर उठी थी और उसके बाद वो अपने टाइम टेबल देख रही थी कि आज के दिन उन्हें क्या क्या करना है। लेकिन आज का दिन कुछ खास था, क्योंकि 31 अक्टूबर को उनका इंटरव्यू मशहूर टीवी एंकर लेने वाले थे। अब इंदिरा गांधी का ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद उनकी पर्सनल स्टाफ आकर उनका टचअप करने लग गई। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से इंदिरा गांधी अगर कहीं जाती हैं तो उससे पहले उनका डॉक्टरी चेकअप करवाना कंपलसरी होता है, और इसीलिए इंदिरा गांधी का चेकअप भी उनके डॉक्टर ने आकर कर लिया। अब इंदिरा गांधी इंटरव्यू के लिए बाहर की तरफ निकली और उनके पीछे दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल उनके ऊपर छाता लेकर चल रहा था। अभी इंदिरा गांधी 20 से 40 मीटर ही सिर्फ चली थी, तभी सामने से दरोगा बेअंत सिंह आ पहुंचा। बेअंत सिंह पिछले 9 सालों से इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी का हिस्सा था और वो कई बार उनके साथ विदेश भी गया था। कुछ महीने पहले उस बॉडीगार्ड को एडवाइजर ऑफ रॉ चीफ के कहने पर हटा दिया गया, लेकिन इंदिरा गांधी के कहने पर बेअंत सिंह का ट्रांसफर कैंसिल कर दिया गया और इंदिरा गांधी का कहना था कि उन्हें अपने सिख बॉडीगार्ड पर पूरा भरोसा है। अब भरोसे का सवाल इसीलिए उठा था क्योंकि करीब 5 महीने पहले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ था और उस वजह से सिख कौम के लोग इंदिरा गांधी के डिसीजन से काफी नाराज थे और उनके बॉडीगार्ड भी सिख कौम के ही थे। अब इंदिरा गांधी ने बेअंत सिंह को देखा और वो समझ गयी कि बेअंत सिंह नमस्ते करेंगे, इसलिए इंदिरा गांधी ने पहले ही नमस्ते कर दी। लेकिन बेअंत सिंह ने अपने हाथ मोड़े नहीं, बल्कि सर्विस रिवॉल्वर इंदिरा गांधी के ऊपर तान दी। अब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन तब तक गोलियों की आवाज ने आसमान का सीना चीर दिया। एक एक करके 5 गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गईं। अभी इंदिरा गांधी जमीन पर गिरी भी नहीं थी कि दूसरी तरफ से एक और 22 साल का गार्ड सतवंत सिंह भी आ गया, जिसने दस्त का बहाना बनाकर अपनी ड्यूटी किसी और तरफ लगवाई थी। गोलियों की आवाज सुनकर वो भागकर आया और बेअंत सिंह ने उसे गोली चलाने को कहा। सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन से 25 गोलियां इंदिरा गांधी पर दाग दी। दोस्तों, इस दिन इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि कौन सा उन्हें आज कहीं बाहर जाना है, घर और दफ्तर ही तो रहना है। उन्हें लगा कि जैकेट पहनने से वो कैमरे के सामने अच्छी नहीं दिखेंगी और इसीलिए उन्होंने उस दिन जैकेट ही नहीं पहनी। इंदिरा गांधी को एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ के डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। एक और मौत उसी दिन हुई थी, उस आदमी की जिसने इंदिरा गांधी को मारा था, और वो था बेअंत सिंह। फायरिंग के ठीक बाद उसने अपनी पिस्तौल फेंक दी और कहा कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया। बाहर खड़े आईटीबीपी के गार्ड ने दोनों गार्ड्स पर अपनी गन्स तान दी। बाद में खबर आई कि बेअंत सिंह ने भागने की और हथियार छीनने की भी कोशिश की और इसी धड़पकड़ में उसे गोली लग गई और वो मौके पर ही मारा गया। बाद में सतवंत सिंह और एक और भी साजिश करने वाले शख्स को फांसी दे दी गई। अब उनके बॉडीगार्ड सिख थे, इसीलिए पूरे देश में एंटी सिख राइट्स शुरू हो गए और 4 दिनों में करीब 8000 सिख लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। इन दंगों में अटैकर्स पेट्रोल, केरोसिन, चाकू वगैरह लेकर सिख लोगों के घरों में घुसकर उन्हें मार रहे थे। कई जगहों पर तो बस, ट्रेन को रोककर सिख लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था और सिर्फ न्यू दिल्ली में ही सिख लोगों के 3000 से ज्यादा डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा गांधी के आखिरी दिन की कहानी। वैसे आपको अभी तक का सबसे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर कौन लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।